हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमारे सेकंड एक्सरसाइज के। ठीक है, वेक्टर स्टार्ट था हमारा, शुरू था हमारा। मेक श्योर प्रीवियस वाले वीडियोस जाकर देख लो, सारे एक्सरसाइज कर लो, उसके बाद यहाँ हो तो थोड़ा कंपैरेटिवली इजी लगेगा, राइट। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट। ये आपको इनिशियल पॉइंट दिया है एक, ठीक है, 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट, एंड पॉइंट आपको दिया है -5,7। मतलब ये क्या हुआ, मान लो लेट सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं। जो फर्स्ट आपका इनिशियल पॉइंट है वो है आपका 2,1, ठीक है। अब 2,1 है मतलब 2,1,0 लगाएंगे, हाँ कि ना, समझ लो। या सिर्फ एक्स वाई प्लेन पकड़ो, अब जेड प्लेन पकड़ो ही ना, ठीक है, एक्स वाई प्लेन पकड़ो ही ना। देखो दो मिल रहे आपको, तो मानो जब भी आपको सिर्फ दो मिले कोऑर्डिनेट्स तो उसको एक्स वाई प्लेन में मानना है, ठीक है। और एक्स वाई प्लेन में सेम एक्स के लिए का डायरेक्शन शो करने के लिए आप क्या यूज करोगे, एक्स का डायरेक्शन शो करने के लिए क्या यूज करोगे आप, कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करोगे। ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है ना। एक्स का डायरेक्शन शो करने के लिए आई कैप सेम अपना, और वाई का डायरेक्शन शो करने के लिए यूनिट वेक्टर कौन सा यूज करेंगे हम, जे कैप, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट ए दिया है, पॉइंट बी भी हम कंसिडर कर लेंगे, क्या दिया है -5,7। आपको आपका इनिशियल पॉइंट ए है, मतलब ए से लेकर टर्मिनल पॉइंट बी, ए बी बार बनेगा, समझो, क्लियर। अब ए बी बार बनता है तो कैसे करते हैं उसको, बी बार माइनस ए बार, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। पोजिशन वेक्टर कैसे बनाते थे याद है, कुछ नहीं, हम आई जे के लगा देते थे और क्या करते थे। तो थोड़ा मैं इसको नीचे ले लेता हूँ क्योंकि हमको अभी बी बार ए बार की जरूरत है। देयरफॉर ए बार क्या बनेगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए 2i प्लस 1j, तो 1j के लिए सिर्फ j ही रखते हैं। और बी बार कैसे बनेगा, -5i कैप प्लस 7j कैप, समझो, क्लियर। बस अब रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर देना है। बी बार है आपका -5i कैप प्लस 7j कैप माइनस ए बार क्या आपका 2i प्लस j, सही है। अब हम ए बी बार क्यों निकाल रहे हैं, आपको स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं तो पहले वेक्टर तो पता होना चाहिए ना, ए बी बार, समझो ना। ऐसा एक पॉइंट है वो, ए कहीं पे और बी कहीं पे एक पॉइंट है। ये जो ए बी बार बनने वाला है, ए बी बार वेक्टर, इसके हमको स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट चाहिए थे, इसलिए हमने ए बी बार फाइंड आउट करना स्टार्ट किया, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो फिर स्टार्ट करो, क्या आएगा ये, -5i प्लस 7j, साइन चेंज होगा, ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो क्लियर, तो ये बन जाएगा -2i माइनस j। अब बताओ -5 -2 कितना होता है, -7i क्या, समझ लो, और 7 -1 6j कैप, क्लियर है। ये मिल गया आपको आपका ए बी बार, मतलब ये ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट है पॉइंट ए, टर्मिनल पॉइंट है पॉइंट बी, ठीक है, क्लियर। देखो इतना तो आपको लिखने पड़ेगा। इसके बाद आप बता सकते हो, देयरफॉर स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ ए बी बार आर -7 एंड 6, समझ गए। इसमें j है ही नहीं, सॉरी k है ही नहीं, क्योंकि z एक्सिस 3 डायमेंशन में बताया नहीं गया, दो है तो दो लगाएंगे, ठीक है, क्लियर। अब वेक्टर कंपोनेंट चाहिए, देयरफॉर वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ ए बी बार, क्या बोला था मैंने, क्या पढ़ा था हमने, जो स्केलर कंपोनेंट है उसको रिस्पेक्टिवली आई और जे लगा दो, आपका आई जे के जो भी रहता है, ठीक है। यहाँ दो है सिर्फ आई और जे के, इसलिए आई और जे लगाए, -3 आई और 6j इसके क्या हो जाएंगे, वेक्टर कंपोनेंट ए बी बार, ठीक है, क्लियर, सिंपल है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, ये हमारा आंसर है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट कर रहे हैं। हमेशा जो भी फाइनल आंसर होता है उसको हमने ब्रैकेट करना चाहिए, समझ रहे हो, ये कभी भी हम नहीं भूलेंगे, जिससे इवेल्युएटर के लिए चेक करना इजी हो जाए, लास्ट में चेक करें, ठीक है, ये मार्क 1 मार्क 1 मार्क, ठीक है।
ऐसे मार्क्स मिल लिया आपको। क्लियर? और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उसको भी हम ब्रैकेट करते हैं, राइट? तो ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया आपसे? फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। ये एक वेक्टर ए बार, एक वेक्टर बी बार और एक वेक्टर सी बार, इसका सम करना है। तो सम करते वक्त हमने डायरेक्टली बोला था ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। आप चाहो तो पहले दो की एडिशन करो, थर्ड में ऐड करो, या लास्ट की दो के ऐड करो, फिर फर्स्ट में ऐड करो, आपकी इच्छा है वो तो। या तो एक साथ में सबको ऐड कर दो, ठीक है ना? चलिए थोड़ा शॉर्टकट वाला वैल्यूज पुट करना शुरू करें। ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा इसलिए हम नीचे लिखते हैं, ठीक है? इक्वल टू साइन हम क्या करेंगे, नीचे लिख कर लिखेंगे, ए बार लिखेंगे प्लस फिर बी बार लिखेंगे प्लस फिर सी बार लिखेंगे। सही है? ए बार क्या आपका i माइनस 2j प्लस के, क्या बी बार आपका माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k एंड सी बार इज i माइनस 6j माइनस 7k। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई वाले आई कॉमन निकालो, जैसे एक एक, जैसे इसमें से आई कॉमन, इसमें से आई कॉमन, इसमें से आई कॉमन, क्या बन जाएगा आपका 1 माइनस 2 प्लस 1 आई। यहाँ साइन का तो कोई झंझट है नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, नहीं तो हमको साइन भी देखना पड़ता है कि साइन तो चेंज नहीं हो रहा है बाहर से। क्लियर? ये हुआ आपका आई का क्वेश्चन के लिए। प्लस अब जे के लिए निकालो, क्या आएगा माइनस 2 प्लस 4 माइनस 6 जे का, समझो आपके के लिए 1 5 1 प्लस 5 प्लस माइनस 7, ये आ रहा है आपका के कैप के लिए। क्लियर? अब सॉल्व कर लो, आपको दिख ही रहा, देखो 1 प्लस 1 2 2 माइनस 2 सब कुछ कैंसिल हो गया, तो ये 0 आई कैप बनेगा। ठीक है, अगले स्टेप में आप आई कैप लिखोगे नहीं क्योंकि वो 0 है उसका क्वेश्चन। यहाँ पर देख लो आप, माइनस 2 प्लस 4 कितना होता है 2, 2 माइनस 6 कितना होता है आपका माइनस 4, तो ये आया माइनस 4 जे कैप। क्लियर है? प्लस ये कितना होगा देखो 1 प्लस 5 6 6 माइनस 7 कितना होता है माइनस 1, तो ये आया माइनस 1 के कैप। तो नेक्स्ट स्टेप में अपना जो एडिशन ऑफ वेक्टर ए बी सी क्या आ जाएगा, ये 0 है तो लिखेंगे नहीं, माइनस 4j कैप, ये प्लस इंटू माइनस माइनस के कैप, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये मिल गया आपको एडिशन ऑफ 3 वेक्टर्स। बस लास्ट में हम लिख देंगे देयरफॉर ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल्स टू माइनस 4j कैप माइनस के कैप। ये हमारा हुआ आंसर। सिंपल है, ज्यादा दिमाग तो हमने लगाया नहीं है, कुछ भी नहीं किया, ऐड कर दिया, आई के क्वेश्चन को ऐड कर दिया, जे के ऐसा मान लो आई और जे को, के को आपने कॉमन निकाल ली। कोशिश करो इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आना चाहिए। दूसरी बात, आपको जब दिख रहा है कि ये बड़ा होने वाला है लेंथ में, तो कुछ बच्चे यहाँ शुरू कर देते हैं, फिर उनके पास जगह नहीं होती, या तो वो बहुत कॉम्प्रेस या कंजेस्टेड लिखते हैं। तो लिखते वक्त इतना तो ध्यान देना चाहिए, कॉमन सेंस है हमारा 12th में आ गया कि नीचे वाली लाइन में इक्वल टू करके लिखेंगे, राइट? समझ रहे हो? फिर लास्ट में ये जो होता है हमारा ब्रैकेट में, ये होता है हमारा आंसर, ये हमारा होता है आंसर। समझ रहे हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए बार, जो हमारा ए बार है इसका यूनिट वेक्टर निकालना है ना। यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर, कोई वेक्टर ए बार होगा, मान लो ऐसा है, इसके अलोंग कोई यूनिट वेक्टर है, मैं बताया ना यूनिट वेक्टर, जिसको हमने ए कैप से बताया था। कैसा फॉर्मूला लिखा था हमने, कैसे निकालोगे, ये याद रखना है हमको। ए बार हमेशा उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन से बना होता है। कोई भी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड उसका डायरेक्शन। जैसे अगर बी बार है तो मैं लिखूंगा मॉड ऑफ बी बार और बी बार बी का कैप, सी बार है तो मैं लिखूंगा मॉड ऑफ सी बार और सी का कैप। ये डायरेक्शन वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर रहेगा।
यूनिट वेक्टर है ना, ये भी आपका यूनिट वेक्टर है अलोंग बी बार। उसी तरीके से ये जो ए कैप हुआ हमारा, ये क्या हुआ, यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार, राइट। देयरफॉर ए कैप कैसे निकालोगे, अब ए कैप इसको इधर डिवाइड कर दोगे, हाँ कि ना, और प्रैक्टिस से तो ये याद हो ही जाएगा, समझ रहे हो। अब इसकी जरूरत नहीं, इसलिए हम ये हटा दे रहे हैं। बस वैल्यूज पुट करना शुरू कर देना चाहिए। ये जो आएगा ए बार, और ये डिवाइड हुआ ना, तो नीचे जाकर मॉड ऑफ ए बार। अब मुझको बताओ, आपको सिर्फ मॉड ऑफ ए बार फाइंड आउट करना है, सही है, मॉड ऑफ ए बार फाइंड आउट करना है। अब ये तो सिर्फ समझने के लिए बताया है, आपको तो फॉर्मूला याद ही होना चाहिए। कभी भी किसी भी वेक्टर के अलोंग उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, है ना। मतलब मुझको बी कैप निकालना है, तो मुझको बी बार को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। सी कैप निकालना है, मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग सी बार, सी वेक्टर सी, बस उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, समझ लो। वैसे याद रख लेंगे हम। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्केलर कंपोनेंट्स का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट। सॉल्यूशन लिखो फिर ऐसा, ए बार इक्वल टू जो गिवन होता है वो तो लिखते हैं ना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो मॉड ऑफ ए बार क्या बनेगा हमारा, स्क्वायर रूट के अंदर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 1 2 लिया ना बराबर। क्या आने वाला है ये, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया सम आपका, √6। तो मॉड ऑफ ए बार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्या बना हमारा, समझ रहे हो, √6 बन गया। बस अब फॉर्मूला लिखना शुरू कर दिया हमने, ए कैप निकालना शुरू करना है। ए बार लिखो, ए बार क्या था हमारा, आई प्लस जे प्लस 2 की अपॉन मॉड ए की वैल्यू क्या है आपकी √6। अब डिवाइड कर दो सबको, मतलब आई को डिवाइड करोगे, जे को करोगे, और के वाली टर्म को भी करोगे, तो ये आएगा 1/√6 आई। आप ऐसा ब्रैकेट करके भी लिख सकते हो, 1/√6 जे प्लस 2/√6 के। ये मिल गया आपको, ये क्या, समझ रहे हो, क्लियर है। इस तरीके से कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है और उसी वेक्टर को डिवाइड कर देना है मैग्नीट्यूड से, बाकी तो प्योरली कैलकुलेशन है हमारा, समझ लो, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 फिर सॉल्व करते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू बार वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स। चलो पी और पॉइंट, क्यू और पॉइंट दे दिया, पी पॉइंट आपका 1, 2, 3, ठीक है ना। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पी बार क्या आएगा बताओ, हमने बताया था पॉइंट दिया रहा है तो कुछ नहीं करना है, आई जे के लगा देना है। तो 1 को आई लगाओगे तो आई कैप आ जाएगा, 2 को लगाओगे जे कैप आ जाएगा, फिर 3 को लगाओगे वो बन जाएगा आपका के कैप, सही है ना। उसके बाद आपका पॉइंट क्यू भी दिया हुआ है, आपको क्या दिया है 4, 5, 6। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू क्या बनेगा, फिर से लगाओ आई जे के, 4i 5j एंड 6 के लगा लोगे, सही है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं हमको। अब हमको क्या बोला है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू बार। पी क्यू बार निकालना पड़ेगा ना पहले। पी क्यू बार के लिए क्या करोगे, क्यू बार माइनस पी बार, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, करो सब्सट्रैक्शन। अब कैसा लिख के दिखाना पड़ता है, क्यू क्या है आपका 4i माइनस 5j प्लस 6k माइनस पी क्या है आपका i प्लस 2j प्लस 3k। सब्सट्रैक्शन करना शुरू कर दो, 4i सब्सट्रैक्ट होगा ना, माइनस i होने वाला है, तो कितना होगा 4 माइनस i, 4 माइनस 1 3। चाहो तो आप कॉमन निकाल के लिख सकते हो, मैं एक स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। -5 -2, ये -2 होगा ना, -7 6 -3 होने वाला है ये, तो ये 3 बन जाएगा हमारा, क्लियर है सबको। चाहो तो पहले साइन चेंज करो,
और फिर सॉल्व कर दो, आपकी इच्छा, कंफ्यूज होने का काम नहीं है। ये मिल गया हमको क्या, पी क्यू बार। अभी हमने बोला था अगर आपको पी क्यू बार का यूनिट वेक्टर निकालना है, पी क्यू कैप निकालना है, तो क्या करोगे, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे। अब मैग्नीट्यूड तो निकालना पड़ेगा कि नहीं, फिर निकालो, फिर मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालते थे, स्क्वायर रूट ले लो और जो स्केलर कंपोनेंट्स है उसका स्क्वायर लेना शुरू कर दो। अब देखो साइन के साथ लेना है, हाँ, कितना आ जाएगा फिर ये, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, कितना होगा ये, ये कितना होगा 58, 58 प्लस 9 कितना होगा 68, रूट ऑफ 68। अब आप 4 से डिवाइड कर सकते हो, देखो जो 68 बना है ना, सॉरी ये रॉन्ग लिख दिया मैंने, 68 थोड़ी बना है, 9 67 बनेगा। अब रूट ऑफ 67 को आप किसी दो नंबर्स के फैक्टर्स में कर सकते हो, जिसमें एक फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, कर सकते हो, करके देखो। 4 से डिवाइड नहीं होता है, 9 से डिवाइड नहीं होता है, फिर 16 से नहीं हो रहा है, 25 से नहीं हो रहा है, बस और ज्यादा क्या देखेंगे, मतलब इसका ज्यादा हम अभी फैक्टराइज स्कोर कर नहीं सकते, इसलिए हमको पी क्यू बार जो है, हमारा पी क्यू बार जो है उसका मैग्नीट्यूड हमको मिल चुका है, हम हमेशा की तरह इसको ब्रैकेट कर लेंगे, और पी क्यू बार जो बना था हमने उसको भी ब्रैकेट कर लेना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, ब्रैकेट करने से अगर बाय चांस घाई गड़बड़ में है ना, स्पीड में सॉल्व करने के चक्कर में कुछ गड़बड़ हो जाए आपसे, तो कम से कम थोड़े तो आंसर के मार्क्स मिले, जो स्टेप लिखा है उसका तो मार्क्स मिल जाए, राइट। बस अब पी क्यू बार जो था हमारा वो लिखना शुरू कर दो, क्या था 3i माइनस 7j प्लस 3k अपॉन, सही है। अब उसको मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू बार से डिवाइड कर दो, रूट ऑफ 67। अब सेपरेट भी तो करोगे, करो सेपरेट, ये आया 3 अपॉन रूट 67 आई कैप माइनस 7 अपॉन रूट ऑफ 67 जे कैप प्लस 3 अपॉन रूट ऑफ 67 के कैप। ये मिल गया आपको यूनिट वेक्टर अलोंग क्यू बार, ठीक है। अब इसको वर्डिंग में भी लिखना चाहिए हमें, देयरफॉर यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू बार इज, बस इसी को ये फिर से लिख देना। मैं हैरी पॉटर हूँ, मेरे पास में जादू की छड़ी है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, राइट। बस ऐसा लिख दो और फिर से ब्रैकेट बना लो, ये आपका आंसर होगा, समझ रहे हो, ये आपका आंसर होगा, क्लियर। कुछ नहीं किया, पहले पी क्यू बार निकालना पड़ा क्योंकि वो वेक्टर दिया नहीं था, लास्ट केस में हमको वेक्टर दिया हुआ था, तो पॉइंट पी क्यू के हेल्प से हमने पी क्यू बार निकाल लिया। ये तो हम बार बार कर चुके हैं, पी क्यू बार मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, और फिर मैग्नीट्यूड निकाला और उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, मिल गया यूनिट वेक्टर। ये तो हम याद कर ही लेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। फॉर गिवन वेक्टर्स a बार एंड b बार फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a बार प्लस b बार। मतलब आपको पहले तो a बार प्लस b बार निकालना पड़ेगा और फिर a बार प्लस b बार के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो निकालना है। पहले a बार प्लस b बार निकालो, तो वैल्यूज रखेंगे ना, a बार है आपका 2i माइनस j माइनस j प्लस 2k प्लस b बार क्या है आपका माइनस है प्लस j माइनस k, सही है। बस सिंप्लीफाई करना शुरू कर दो, बताओ 2i माइनस j आया, सॉरी 2i माइनस है, आ जाएगा माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा,
तो हम 0 लिखेंगे नहीं, दिख भी रहा है ना, कटेगा नहीं, कटेगा ना, बाहर प्लस है तो साइन तो चेंज होने वाला नहीं, 2k माइनस के कितना होता है k, ये मिल गया आपको a बार प्लस b बार। अब चाहते तो आप ऐसा भी लिख सकते, एक स्टेप एक्स्ट्रा गया, जिसे कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, क्या कर दिया, कुछ मत करो, आय कॉमन निकालो पहले वाले में से, तो 2 माइनस 1 आय आ गया, सेकेंड वाले में से j कॉमन निकालो, और थर्ड वाले में से k कॉमन निकालो, देखो इसमें से और इसमें से k कॉमन, समझ गए हो, एक स्टेप स्किप किया मैंने सिर्फ, ये आया आपका 1 है प्लस ये बना आपका 0 j प्लस ये बना आपका 1 k, समझ रहे हो, ये डायरेक्टली लिख दिया। अब ये मिल गया आपको a बार प्लस b बार, ये वेक्टर मिला, इसके अलोंग आपको यूनिट वेक्टर निकालना, तो कुछ नहीं, कैसे निकालोगे पहले आप लेट करके लिख लो तो लिखने में आसानी होगी, ठीक है, लेट c बार इज इक्वल टू a बार प्लस b बार, मतलब c बार के अलोंग निकालना मतलब a बार प्लस b बार के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना, ठीक है, ये c बार मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, मॉड ऑफ c बार, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, जाने दो, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा फिर c बार वगैरह कैसे आया, तो टेंशन लो मत, मॉड ऑफ a बार प्लस b बार निकालो, और लेट वगैरह सब छोड़ दो, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ेगा फिर आपसे, इसलिए ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करते, ठीक है, बस कुछ नहीं करेंगे, स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट में अब आई का है तो आई का ही लगाएंगे, जे का एब्सेंट है तो 0 रखते भी तो क्या फर्क पड़ता, कुछ नहीं होता, स्क्वायर है ना, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, आना तो 2 ही है अंदर स्क्वायर रूट में, सही है, तो मॉड ऑफ a बार प्लस b बार आपको मिल गया है √2, हमेशा की तरह हम इसको भी ब्रैकेट कर लेंगे, क्लियर, बस अब डायरेक्ट लिखें, देयरफॉर यूनिट वेक्टर अलोंग a बार प्लस b बार, क्या लिखेंगे हम, a बार प्लस b बार को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर मिलता है, मैग्नीट्यूड क्या है आपका i प्लस k, सही है, अपॉन √2, अब फिर से √2 हम सेपरेट कर देंगे, आ जाएगा 1 बाय √2 i प्लस 1 बाय √2 k, ये बन गया आपका यूनिट वेक्टर अलोंग a बार प्लस b बार, समझ गए, बस लास्ट में फिर से लिख देना, देयरफॉर यूनिट वेक्टर अलोंग a बार एंड b बार इज 1 बाय √2 i प्लस 1 बाय √2 k, समझ गए, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, 1 से 2 मार्क्स के लिए आएगा ये क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा है नहीं, क्लियर सबको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन पढ़ लो क्या बोला है, अब फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i minus j plus 2k which has magnitude 8 units, हमको ऐसा वेक्टर निकालना है जो इसके डायरेक्शन में हो बट उसका मैग्नीट्यूड इतना हो, कैसे निकालोगे, इस वेक्टर के डायरेक्शन में, इस वेक्टर, मान लो ये जो हमारा 5i minus j plus 2k वेक्टर ये है, इसके डायरेक्शन में हो और मैग्नीट्यूड ये हो, तो इसके डायरेक्शन में मतलब इसका डायरेक्शन कैसे निकालोगे, इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा आपको पहले, उससे आपको डायरेक्शन मिल जाएगा और मैग्नीट्यूड ये यूज कर लेना, मतलब a इंटू इसका यूनिट वेक्टर, समझ लो, क्लियर, बस मिल जाएगा आपको सॉल्यूशन, हम लिख रहे हैं लेट a बार इज इक्वल टू, इस वेक्टर को आपने a बार कंसिडर कर लिया, मान लो माइनस j प्लस 2k, समझ लो, बस अब कुछ मत करो, पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर कर लो, कितना आने वाला है, 5 का स्क्वायर 20 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √30 आ जाएगा, 30 को
किसी कंप्लीट स्क्वायर के फैक्टर्स में कर सकते हो क्या? नहीं, तो उसको वैसे ही रहने दो। अगर नहीं कर सकते तो रहने दो। ए बार मिल गया, अब आपको ए कैप निकालना है। ए कैप कैसे निकाल रहे हो? सो ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार से निकालो। ए बार क्या है आपका? 5y माइनस जे प्लस 2k है ना, अपॉन मॉड ऑफ ए, वो है √30। ये तो मिल गया आपको यूनिट वेक्टर, ठीक है, अलॉन्ग वेक्टर ए बार। अब हमको निकालना है 8 यूनिट वाला मैग्नीट्यूड और इसके डायरेक्शन में। तो लेट बी बार इज अ वेक्टर in the direction of a bar having magnitude कितना दिया? 8 की 18? 8, ठीक है, 8 यूनिट दिया। कैसे निकालोगे बी बार? बी बार मैग्नीट्यूड 8 है और यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा ए के डायरेक्शन का, जो कि मिल जाएगा ए कैप। समझ लो ना, इसने डायरेक्शन बताया, इसने मैग्नीट्यूड बताया, समझ लो। बस अब वैल्यू रख दो 8। ए कैप की वैल्यू कितनी है? ब्रैकेट बना लेना जिससे आप लिख सको फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इस टाइप से। इक्वेशन 1 लिख लेना यहाँ पे, 5y माइनस जे प्लस 2k कैप अपॉन रूट ऑफ 30। समझ लो, इसका जस्टिफिकेशन आप फ्रॉम 1 लिख लेना। अब कुछ नहीं है, सीधे सीधा पहले 8 से मल्टीप्लाई कर लेना और √30 से भी सेपरेट करना। चाहते तो पहले ही कर देते, 8 से सबको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। यहाँ कुछ कटता है क्या? कुछ कट नहीं रहा है। कुछ कटता है क्या? 8 को कैसे लिख सकते हो आप? 2 इंटू 2 नहीं, √8 होता तो बात अलग होती। तो चलो 8 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 8 5 जा 40 आई माइनस 8 इंटू जे माइनस 8j, 8 इंटू 2 16 k कैप, और √30 है तो सबको डिवाइड कर देंगे, सेपरेट कर रहे हो ना, समझ गए? ये मिल गया आपको क्या? बी बार हैविंग मैग्नीट्यूड 8 विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार। सिंपल है, ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत हमको नहीं पड़ी। फिर पूरा थ्योरी में लिख सकते हो, therefore a vector in the direction having magnitude 8 and in the direction of a bar is, ये लिख देना। क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, सिंपल है वैसे तो एकदम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। शो दैट द वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर आर कोलिनियर हमको शो करना है। तो दो तरीके आपके पास, एक तो उनका रेशियो, किसका? A1 अपॉन आई के क्वेश्चन का, जे का और के का। अगर वो इक्वल आ जाता है तो आप कोलिनियर बोलते हो। या तो हमारे पास स्केलर मल्टीपल होना चाहिए, है ना, तो बुकिश मेथड हम यूज करते हैं। सॉल्यूशन, लेट ए बार आपको दिया, देखो 2y माइनस 3j प्लस 4k कैप, और बी बार आपको दिया है, सेकंड वेक्टर को हम बी बार कंसिडर कर रहे हैं, प्लस 6j माइनस 8k। ठीक है, क्लियर? बस बी बार में क्वेश्चन बड़े दिख रहे हैं और -2 कॉमन निकाल लो तो काम हो जाएगा, हमारा दिख रहा है, राइट? तो मैं डायरेक्टली शुरू कर देता हूँ, -2 कॉमन निकाल लेता हूँ, ये आ जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 4k कैप। ठीक है ना, ये क्या है? वेक्टर ए बार है, ये लिख देंगे हम, ब्रैकेट कर लेंगे इसको, सही है। therefore as b bar is scalar multiple of a bar, therefore a bar and b bar are, क्या रहेगा? क्या पूछा गया था वही रहेगा ना, कोलिनियर। क्लियर सबको? इसको ब्रैकेट करके हेंस प्रूफ दे देंगे, तो कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, तो हम पहले भी सॉल्व किए थे, राइट? हेंस प्रूफ ये शो करने के लिए बोला गया था, हमने कर दिया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स डायरेक्टेड फ्रॉम ए एंड ए टू बी। अब ठीक है, चलो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं पहले ये पढ़ेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, उसके लिए पहले चाहिए आपको डायरेक्शन एंगल्स। तो चलिए डायरेक्शन एंगल्स पहले क्या होता है। देखो ये हम एक्स वाई जेड एक्सिस बनाते थे वो हम बना रहे। ये मान लो मैंने ऐसे ऐसा बनाया, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, एक दूसरे को परपेंडिकुलर। ठीक, राइट, समझ रहे हो, परपेंडिकुलर एक दूसरे को, ये ओरिजिन है हमारा। अगर कोई वेक्टर है, ठीक है, या कोई पॉइंट है जिससे आपने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, पॉइंट था ज्वाइन कर दिया, वेक्टर आ गया। ठीक है, ए बार कोई वेक्टर है, इसने जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से एंगल किया होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। मान लो इस एंगल इस ए बार ने एक्स एक्सिस से जो एंगल किया है, एक्स एक्सिस से जो एंगल किया है वो है अल्फा, वाई एक्सिस से जो एंगल किया है उसको मान लेंगे बीटा, और जेड एक्सिस से जो उसने एंगल किया है उसको मान लेंगे गामा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे व्हाट इज डायरेक्शन एंगल्स, क्या रहेगा, जो वेक्टर ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से डायरेक्शन लिया होगा। ठीक है ना, कैसे समझना है, आपकी दीवारें किसी भी कोने से नीचे से ऊपर का वेक्टर निकालना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, या तो यहाँ पैरेलल पाइप बना लो, एक रफ बनाया मैंने। ठीक है ना, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। क्लियर, तो ये मान लो ये यहाँ पर जो एंड पॉइंट है ना, यहाँ पे आपका कोई वेक्टर है, यहाँ पे कोई वेक्टर है, इसको डैश डैश से बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो दिखेगा आपको, इसने एक एंगल किया होगा एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से कोई एंगल किया होगा, जेड एक्सिस से भी कुछ एंगल किया होगा। ठीक है, ऐसा मान लो एक पोल निकला है आपके कोने पे से, जिस भी रूम में आप बैठे होगे देख लो। ठीक है, जो फर्श है आपका, जो फ्लोर है, उस पर आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को भी कंसिडर कर लो, और जो कॉर्नर वाला है स्ट्रेट ऊपर जा रहा है उसको आप वाई एक्सिस कंसिडर कर लो, राइट ना, ऊपर जाने वाले को। एक ऐसा और एक ऊपर वाला, समझ लो, एक ऐसा और एक ऊपर वाला, और एक ऐसा, फिर एक निकल जाएगा आपका जो कोने पे से। देखो आपको समझ में आएगा, एंगल करेगा, इमेजिन करने के लिए बता रहा हूँ। तो हमने क्या बोल दिया, व्हाट इज डायरेक्शन एंगल्स, इट इज angles made by any vector with एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस लिख दिया, एक्सेस का मतलब सारे एक्सेस, या लिख सकते हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। ठीक है, क्लियर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन एंगल्स। अब डायरेक्शन एंगल्स का अगर आप कोसाइन लेते हो, कोसाइन उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन, व्हाट इज मीन बाय डायरेक्शन कोसाइन, व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन, इसके लिए आप आंसर क्या लिखोगे, इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे, कोसाइन, कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है, मतलब कॉस लेना है आपको सीधे सीधे। तो डायरेक्शन देखो, देखो आपका डायरेक्शन एंगल कौन से थे, अल्फा, बीटा और गामा, है ना, इसका कॉस ले लो, इसका कॉस ले लो, ये बन गया फिर डायरेक्शन कोसाइन, कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा एंड कॉस ऑफ गामा, है ना। अब इसको डिनोट करने के लिए यूज कर लिया गया एल, एम और एन, सिर्फ डिनोट करने के लिए लिखा है। ठीक है, तो एल एम एन क्या रहेंगे, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन, क्लियर है, समझ में आ रहा है, डायरेक्शन कोसाइन, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन क्या रहेंगे आपका, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, उसको आपने एल एम एन से डिनोट किया है। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ लो।
हमको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक और टर्म पकड़ लो, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो, व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो? जो हमारे स्केलर कंपोनेंट होते थे ना किसी भी वेक्टर के, उसको हम डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट में वो क्यों आया रेशियो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो मतलब अगर हमको बोला ए बार अगर कोई वेक्टर दिया है जिसके स्केलर कंपोनेंट से A1 B1 एंड C1, आप हमेशा की तरह जे कैप के कैप तो उसको लगा ही लोगे, सही है। तो जो आपकी डायरेक्शन सॉरी स्केलर कंपोनेंट्स होते थे उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियोज। आखिर तो लिख दो यहाँ पे, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज क्लियर सबको। आप मुझको बताओ, आपको डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन में कुछ फर्क दिखेगा क्या? वो फर्क हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो अभी के लिए याद रखना है, जब हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे, थोड़ा सा और पढ़ेंगे, तब हम और क्लियर करेंगे कि क्या इनमें रिलेशन है, डायरेक्शन कोसाइन में, डायरेक्शन रेशियो में क्या रिलेशन है, ये हम बाद में डिफाइन करेंगे। अभी के लिए एक साधा जो हमेशा हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमको याद रहे। ठीक है, सिर्फ एक चीज याद रखना है कि कोई वेक्टर है ए बार, तो उसके जो स्केलर कंपोनेंट है आई जे के उसको क्या बोलोगे, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, डिनोटेड बाय DR भी बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, और इसी वेक्टर के अगर मैंने पहले यूनिट वेक्टर निकाल दिया, यूनिट वेक्टर निकाल दिया, ठीक है, इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दिया, तो जो आई जे के स्केलर कंपोनेंट्स होंगे किसके, यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स होंगे उसको आप बोल दोगे डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, ये कैसे आया हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है और हमेशा याद रहे इसलिए हम अभी बता दे रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ब्लू इसमें लिखते हैं एक और नोट, नोट क्या, स्केलर कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर ऑल्सो कॉल्ड लिखते थे, ऑल्सो कॉल्ड। ठीक है, अब चलेगा ना, ऑल्सो कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट्स। मतलब यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट निकालने के लिए आपको कहा जाए तो आप निकालोगे क्या, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन के स्केलर डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या करोगे, स्केलर कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर निकालोगे। राइट, ये इंपॉर्टेंट है हमारा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर। तो बस कोई हमने सिर्फ डायरेक्शन एंगल्स देखे, डायरेक्शन कोसाइन देखे, डायरेक्शन रेशियो देख ली। डायरेक्शन कोसाइन मतलब कॉस लेना है, डायरेक्शन एंगल का, डायरेक्शन एंगल तो उसका नाम ही है एंगल, जो डायरेक्शन बताता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। ठीक है, यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट रहेंगे उसको हम डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे, उसको एलिमेंट से बताया। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन किसको बोलेंगे, जो वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट होंगे। क्लियर, अब ये हमने पढ़ लिया, समझ गए सब लोग, सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो पूछा गया था, क्या पूछा गया था, चलो इसको नीचे ला लेते। चलिए तो फिर क्वेश्चन नंबर 12 जो हमने पढ़ा, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन एंगल, उसे पढ़ लेंगे। देखो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। सेम कोई भी वेक्टर दिया हमको तो क्या करेंगे, हम पहले डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, मतलब क्या करना है हमको, पहले तो यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए। ठीक है, तो ये लेट लिखकर हमने शुरू कर दिया, लेट टेबल, उसका मॉड निकालना पड़ेगा पहले, यूनिट वेक्टर निकालना है तो वो आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9, जो कि आएगा √14, रूट ऑफ ए बार मिल गया आपको, तो ए कैप निकालोगे आप, है ना। ए कैप कैसे निकालोगे,
ए बार को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, बार बार हम कर चुके, कितना आएगा, आई प्लस 4j प्लस 9k कैप। अब डायरेक्टली भी कर सकते हैं ना, मैग्नीट्यूड डायरेक्टली डिवाइड कर सकता हो, या तो चलो लिख कर दिखाई देते हैं, √14 सेपरेट कर देंगे तो यह आएगा √14 आए 4/√14 j 9/√14 k। समझ रहे हो, ये मिल गया आपको ए कैप, और यही हमारा क्या रहेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस रहेंगे। क्लियर, डायरेक्शन कोसाइन रहेंगे, ठीक है। देयरफॉर आपका एल आया क्या, 1/√14, एम आया आपका 4/√14 और एन आया आपका 9/√14। समझ गए, क्लियर सबको। ये मैंने आपको डायरेक्ट निकाला, अगर आपको फॉर्मूला लिखकर करना है तो फॉर्मूला लिखकर भी कर सकते हो, कैसे, ठीक है। और कोई अभी यही समझाते, ए बार है कोई, A1 B1 C1, ये जे कैप लग जाएगा अपना, ये आई कैप लग जाएगा, ठीक है ना। जब मैग्नीट्यूड निकालते हो तो आप क्या करते थे, मैग्नीट्यूड निकालने यानी ए बार का मैग्नीट्यूड निकालने यानी क्या करते हो, √(A1)² B1² C1²। A1 B1 ना लेके ABC भी ले सकते हो, 1 1 की क्या जरूरत है, पता अभी तो एक ही वेक्टर दिख रहा है, ठीक है ना, तो झंझट नहीं करते। ABC लेते तो A² B² C², ए कैप क्या बनाया आपने, A/√(A² + B² + C²। याद है ना, इन दोनों का रेशियो लूंगा तो सेपरेट करोगे ना फिर डिवाइड करने के बाद, अभी तो किया हमने बार बार सेपरेट, सही है। B/√रूट आएगा इंटू j प्लस C अपॉन, फिर से वही केस, C अपॉन फिर से रूट लिखोगे इंटू k क्या, अब ये रूट मतलब ये √A² + B², यहाँ से दिख रहा है ना, ये क्या है L, तो L क्या लिख सकते हो आप, A/√(A² + B² + C², है ना। M का फॉर्मूला लिख सकते हो B/√(A² + B² + C², और N क्या लिख सकते हो आप, C/√(A² + B² + C²। अगर आपको डायरेक्टली निकालना है तो ये आप फॉर्मूला रख सकते हो, और सबसे बेस्ट तो हमने बोला डायरेक्ट यूनिट वेक्टर निकाल लो, आईजेके के जो आपके क्वेश्चन है, मतलब स्केलर कंपोनेंट ऑफ योर यूनिट वेक्टर, स्केलर कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर, ये तो फॉर्मूला से निकाला, अगर आप निकालोगे तो डायरेक्टली निकल जाता है, सही है। तो सबसे सिंपल तो यही लगता है, यूनिट वेक्टर निकालो, आईजेके के क्वेश्चन उठा लो, यही आपके डायरेक्शन कोसाइन हो गए, राइट। तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मैं लिख दूंगा देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर, ऐसा लिखेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर I + 4j + 9k कैप R, ये लिख देना 1/√14 4/√14 एंड 9/√14 रिस्पेक्टिवली क्यों, LMN उस ऑर्डर में चाहिए, ठीक है। बस अगर ऐसे लिख दोगे तो काम हो गया आपका, ये डायरेक्शन कोसाइन है आपके 1/14 4/√14 और 9/√14, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। फॉर्मूला से निकालना है तो फॉर्मूला से निकाल लेना, आपके ऊपर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ बच्चे बोलते हैं फॉर्मूला नहीं बताया सर, इसलिए फॉर्मूला बता दी। 13th वाला क्वेश्चन हमारा, पढ़ लो क्या बोले। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब ये पॉइंट दिए आपको, आप इसके दिए आपको, और बी पॉइंट दिए आपको -1 -2 1, ए बार क्या आ जाएगा आपका, I + 2j - 3k क्या, राइट। बी बार क्या मिल जाएगा आपको, -I - 2j और k, सही है ना, आई जे के लगा दिया। हमको क्या निकालना, डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए बी बार का निकालना है, बाकी ना
देख कर ही समझ में आता है। बी बार माइनस ए बार करोगे, पहले ए बी बार निकाल लो, फिर यूनिट वेक्टर निकाल लेना ए बी बार का। करो, निकाल लोगे, डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट 1 माइनस 1 माइनस 2 आए, डायरेक्टली लिख दे। आप पुट करके जैसे हम पहले सॉल्व कर रहे थे वैसे कर लेना। -2 माइनस 4, ठीक है, तो ये -4 में डायरेक्टली लिख देता हूँ, -4 जे कैप 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस, मतलब ये 4 आने वाला है, ठीक है, समझ लो। ए बी बार मिल गया आपको, आपने फाइंड आउट किया इसलिए हम ब्रैकेट कर रहे हैं। फिर अब ए बी बार का मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्या आएगा, -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर, कितना होने वाला है, -2 का स्क्वायर 4 -4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर 16 16 प्लस 16 प्लस 4 36, जो कि स्क्वायर रूट में आ जाता है आपका 6, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड है, लेंथ है, इसलिए वो 6 ही लेंगे, ठीक है, थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, फिर से ब्रैकेट भी कर लेंगे हम, सही है। अब ए बी बार का कैप निकालोगे तो वही आपका ए बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बी बार। अब मैं थोड़ा सा स्टेप स्किप करता हूँ, डायरेक्टली डिवाइड करना है तो मैं डायरेक्टली डिवाइड कर देता हूँ, -2/6 आएगा वो, -2/6 आए। आप थोड़ा डिटेल में लिखना जैसे हम अभी सॉल्व कर रहे थे, -4/6 जे 4/6 के, ठीक है ना। ये आया -1/3 आए, -2/3 2/3 जे और 2/3 के, ये मिल गया आपको ए बी कैप यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी बार। बस इसके जो स्केलर कंपोनेंट्स है यूनिट वेक्टर के, उसी को हमने डायरेक्शन कोसाइन बोला था, मतलब मेरा एल आ गया -1/√3, एम आ गया -2/3, सही है, और एन आ गया 2/3। अब चाहो तो फिर से ब्रैकेट करो, चाहो क्या करना ही आपको, चाहना ना चाहना आपके हाथ में थोड़ी है। आप चाहोगे कि एग्जाम ही ना हो, ऐसे 100 मार्क्स मिल जाए, तो होगा कैसा, नॉट पॉसिबल, राइट। बस लिख लेंगे देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए बी बार आर, लिखेंगे क्या, -1/3, ये रूट कैसे लिख देंगे, 3 है, -1/3 -2/3 एंड 2/3 रिस्पेक्टिवली, समझ लो। फिर से हम ब्रैकेट कर देंगे इसको, इसमें कोई डाउट आना तो नहीं चाहिए। बस हमने क्या कहा, यूनिट वेक्टर निकाल लो, आधी के लगा दो, वही मिल जाएंगे आपको डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, क्लियर सबको, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं हमारे, फिर से सॉल्व करके देखो, प्रैक्टिस करो, और भी क्वेश्चन करो, सॉल्व एग्जांपल देखो टेक्स्ट बुक से, ठीक है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करके देखो, इस पे डिपेंडेंट, तो थोड़ा मजा भी आएगा सॉल्व करने में अच्छे से, और क्लियर हो गए पॉइंट्स, नहीं और कुछ पॉइंट नहीं क्लियर हुआ तो डाउट पूछो, हम नेक्स्ट सेशन में ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने का, ठीक है। सो सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।